जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्यों उठ रहे सवाल? खराब सेहत या सियासत? मॉनसून सत्र के पहले दिन ही क्यों दिया इस्तीफा? टाइमिंग को लेकर क्यों उठ रहे सवाल? इस्तीफे से 3 घंटे पहले आखिर क्या हुआ था और अब कौन संभालेगा कामकाज? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ऐसे कई सारे सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन काफी गहमागहमी थी। सरकार के सीनियर मंत्रियों के बीच लगातार मीटिंग चल रही थी। दोपहर में प्रधानमंत्री ने भी मंत्रियों के साथ मीटिंग की। टुकड़ों में भी कई सीनियर नेताओं और मंत्रियों के बीच मीटिंग चलती रही। हर तरफ संसद के पहले दिन की कार्रवाई को लेकर चर्चा हो रही थी और तभी एक ऐसी खबर आई जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। ये खबर थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया या और कुछ कारण भी थे? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार यानी 21 जुलाई 2025 की शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। खास बात यह रही कि सोमवार को ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और पहले दिन धनखड़ पूरे समय एक्टिव नजर आए। उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही भी सुचारू रूप से चलाई। सोमवार शाम 6 बजे जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सांसदों से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने खराब स्वास्थ्य का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही उनके इस्तीफे की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर सेहत ही वजह थी तो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि उन्होंने सत्र के दिन शाम 5:45 के दरमियान धनखड़ से मुलाकात की थी और तब वे बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। इतना ही नहीं, शाम 7:30 बजे तक भी उनकी फोन पर बात हुई थी। ऐसे में यह इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य वजह से हुआ, यह बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। धनखड़ का 23 जुलाई को जयपुर दौरा भी तय था, जिसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए पहले ही दे दी गई थी। दौरा रद्द भी नहीं किया गया था, जिससे साफ होता है कि इस्तीफा अचानक लिया गया फैसला नहीं था। कुछ नेताओं का मानना है कि यह किसी आंतरिक टकराव या बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत हो सकता है। बता दें कि 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। राज्यसभा में अपने सख्त रवैये और बेबाक बयानों के चलते वे अक्सर चर्चा में रहते थे। राज्यसभा के पिछले कुछ सत्र धनखड़ के लिए कठिन परीक्षा थी, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया और दोनों पक्षों की नाराजगी झेली। विपक्षी सदस्यों ने धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस मामले में उपसभापति ने फैसला सुनाया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इन सब में अब बड़ा सवाल यह है कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। संविधान के अनुसार 60 दिनों के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति की भूमिका निभाएंगे। धनखड़ का यह अचानक इस्तीफा संसद की कार्यवाही पर भी असर डाल सकता है और सियासत को नई दिशा दे सकता है। अब इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।